के सैनी जी, एमडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के सैनी जी, जो पिछले काफी समय से आप काफी आक्रामक हो गए हैं, तो इसमें आपके आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से कांग्रेस का ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और आक्रामक होने की ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 15-20 साल में जो उदयपुर वाटी में, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, एक ने नागनाथ का एक ने सांपनाथ का काम किया। राजेंद्र गुड्डा ने नागनाथ का काम किया, शुभकर ने सांपनाथ का काम किया और उन्होंने विकास के नाम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की भावनाओं को लूटने का काम किया, उनकी भावनाओं को आहत किया। और उन सबको लेकर के जब अत्याचार इतने, तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो मुझे आक्रामक रूप लेना पड़ा। मैं ही नहीं, पूरी हमारी कांग्रेस की टीम, उदयपुर वाटी की पूरी टीम आक्रामक है। और इन दोनों की, इस बार दोनों की यहां से छुट्टी करके रहेगी, ऐसा उदयपुर वाटी की जनता ने ठान लिया है। ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपके जो काम करने की शैली है वो हमें अजब गजब की लगी है, जो अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आ रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ऐसी कोई हमारी ऐसी रणनीति नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मेरे साथ में बहुत सारे उदयपुर वाटी के जो कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए जो धरातल के कार्यकर्ता हैं, वो 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। और वो दुख सुख में मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहता हूं, वो मेरे लिए खड़े रहते हैं। और उन्हीं की वजह से मेरी ये रणनीति कह सकते हो, ये ताकत कह सकते हो, जिसकी वजह से हम कांग्रेस के विरुद्ध कहीं भी अगर कोई व्यक्ति, कोई धरना प्रदर्शन करना हो, कोई व्यक्ति पीड़ित हो, हमारे कांग्रेस का कार्य पीड़ित हो, तो इस पूरी टीम के साथ मैं काम करता हूं। वही मेरी रणनीति है, उनके दुख सुख में काम आता हूं। वो मेरे एक परिवार की तरह है। नहीं तो 5 साल में लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, 20 साल तक, 25 साल तक कंटिन्यू रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो उन सबकी जो ताकत है, वही मेरी ताकत है। उस ताकत की वजह से ही आज मैं इस उदयपुर वाटी में, ये मान लो कि जिंदा हूं। और उन्हीं की ताकत की वजह से उदयपुर वाटी में कांग्रेस जिंदा है। मैं उनका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं, क्योंकि वो 20 साल से जुड़े हुए हैं, परिवार को लेके भी, कांग्रेस को लेके भी। और इतना त्याग करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता की एक ही पहचान होती है, त्याग, तपस्या और बलिदान। और उन्होंने 20-25 साल से ये करके दिखाया है, और उसी की वजह से कांग्रेस यहाँ जिंदी है। नहीं तो राजेंद्र गुड्डा ने यहाँ की कांग्रेस को तहस महस कर दिया है, पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के, और कांग्रेस को खत्म करने के कगार पे लेके आ गया। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत उदयपुर वाटी में कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस पार्टी टिकट देने में देरी कर रही है, आपकी पार्टी की ऐसी क्या रणनीति है जो देरी हो रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी देरी तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी है वो सर्वे के आधार पे, एक एक कार्यकर्ता पे आधार पे, जो जिताऊ है, टिकाऊ है, जो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता है, वो सारे सर्वे के आधार पे टिकट का निर्णय करती है। और जो जिताऊ भी हो, ये सारी चीजें देखती है। देरी नहीं है, क्योंकि हर बार ही टिकट, 30, हर 5 साल से चुनाव होते हैं, तो 30 अक्टूबर तक प्राय टिकट होते हैं। और अभी तो आज 28 अक्टूबर है, और अभी 30 से फार्म भरे जाएंगे। 6 तारीख तक आराम से, हमें टाइम से ही, यहाँ जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ हम तन मन धन से लग करके इस बार उदयपुर वाटी के कांग्रेस को 100% जिताएंगे। और मैं एश्योर करना चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत, राजस्थान की सरकार ने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं इस बार दी हैं, जिनकी वजह से पूरे देश दुनिया में चर्चा है। यहां तक कि इंडिया का जो विपक्ष है, वो भी उन योजनाओं की सराहना करता है। पूरे राजस्थान में पॉजिटिव माहौल है। उदयपुर वाटी में भी हमने अभियान योजना आपके द्वार, महंगाई रथ यात्रा, जो गांव गांव हमने जाके संपर्क करके जो निकाली है, उसके माध्यम से उदयपुर वाटी में भी बहुत पॉजिटिव माहौल है। और कांग्रेस पार्टी यहां से भी अच्छी लीड के साथ जीतेगी, ऐसी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की घर पर रेड पड़ी थी, तो वैभव गहलोत के संबंध में आप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, उनके यहाँ रेड पड़ना
ईडी की, और साथ में राजस्थान के जो मुखिया हैं उनके बेटे वैभव गहलोत जी जो आरसीए के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मान देना ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है। क्योंकि इंडिया के इतिहास में, स्वतंत्र भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव की घोषणा हो, और आज जब 27-28 दिन वोटिंग में बाकी हैं, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, ऐसे समय पे अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती है, रेड पड़ती है, तो इससे बीजेपी हार चुकी है और बौखला गई है कि किस तरह से इन कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जाए। और ये एक राजस्थान की धुरी है, एक संगठन की है, एक सरकार की है, उनको किस तरह से परेशान किया जाए ताकि ये जो आज 2023 का जो इनका मिशन और विजन है उससे वंचित रह जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रेड से कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उसको एक पावर मिल गया है, 440 वोल्टेज मिल गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस की बहुत सारी सीटों में इजाफा होगा। और मैं कहता हूं इसकी बदौलत अब जो जहां कांग्रेस की बहुमत तो आ ही रहा था, लेकिन अब जहां 125 सीटें आने वाली थी, अब 150 सीटें तक आएगी, ऐसा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो इस रेड से एक्चुअली कांग्रेस को फायदा हुआ है, बीजेपी अपना फायदे के लिए ऐसा उन्होंने किया था, जो घोर निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूं इसकी। आपकी तरफ से उदयपुर वाटी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उदयपुर वाटी की जनता को मेरा सीधा सीधा संदेश यही है कि यहाँ जो राजेंद्र गुड्डा ने एक नागनाथ के रूप में और शुभकर्ण चौधरी एक सापनाथ के रूप में इस उदयपुर वाटी के 15 साल से विकास को डस गए हैं, जो नाग की तरह डस गए हैं, और विकास के नाम से इन्होंने जो लूट मचाई है, विकास के नाम से इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आपके साथ जो विश्वासघात किया है, जो एक मतदाता का जो एक जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास होता है, उस विश्वास को इन्होंने खत्म किया है। उस विश्वास को हम वापस कांग्रेस के लोग मिलकर के वापस बनाएंगे। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आपके विकास के रूप में लूट की है, जिन्होंने थानों में आपकी एफआईआर लगी और उसको तुरंत एफआईआर लगाने की कोशिश की है, महिलाओं को जो न्याय नहीं मिला है, बहुत सारे परिवारों के लोग इनके शासन में जिनका मर्डर हो गया है वो याद रखें। और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो लोगों के वन विभाग द्वारा जबरदस्ती इन्होंने ट्रैक्टर जब्त करवाए हैं, जो पानी के नाम पे इन्होंने राजनीति की है, ये सारी चीजें आप याद रखें। आपको 27-28 दिन बाद में, 27-28 तारीख बोल दिया, 27-28 दिन बाद में 25 नवंबर को जो वोटिंग होने जा रही है, उस दिन को याद रख के वोट डालें। और इनकी जो तानाशाही थी, उस तानाशाही को खत्म करने के लिए वोट डालें। और यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो उसको जिता करके विधानसभा भेजें, ताकि जो इन्होंने 15 साल से जो आम मतदाता का, उदयपुर वाटी का जनता का जो विश्वास इन्होंने खत्म कर दिया है, जो लूट के रूप में इन्होंने तानाशाही की है, जो पानी के रूप में इन्होंने जो एक राजनीति की है, दोनों ये एक 5 साल रहा, एक 10 साल रहा, उसके बाद भी इनको कुमारम लिफ्ट योजना आज याद आती है, तो फिर आपने झकमराई क्या उस समय। और मैं और बताना चाहूंगा उदयपुर वाटी की जनता को कि मैं आज इनका एक वीडियो सुन रहा था, दोनों का एक वीडियो सुन रहा था। उस वीडियो को आप सुनो तो शर्म से सिर झुक जाता है कि उन्होंने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, और इनकी इतनी इनकी नीचता सामने आ रही है कि इनका नाम लेते भी शर्म आता है। ऐसे लोगों का तो मुंह काला करके निकालना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो नाम लेते हुए भी शर्म आता है। इनको पाप लगेगा जो उदयपुर वाटी की जनता ने इन्हें ताज सौंपा था, वहां ये लोगों के सामने इस तरह की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सामने किस तरह से बात करते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए एक शर्म की बात है। और इन दोनों ने मिलकर इस उदयपुर वाटी के सामाजिक ताना बाना को, यहाँ की उदयपुर वाटी की जो साख थी, इसको खराब करने का काम किया है। ये 2023 का समय है, इसको याद रख के आप वोटिंग करें, ऐसा मेरा उदयपुर वाटी की जनता से आग्रह है। और आपके चैनल का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू।